लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा गोरखपुर लोकसभा सीट की हो रही है। कारण है काजल निषाद। जी हां, भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद सपा की ओर से विधायक और मेयर की सीट गंवाने के बाद 2024 में अब लोकसभा चुनाव में अपना लक आजमाएंगी। फिलहाल गोरखपुर से रविकिशन शुक्ल सांसद हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 3 लाख वोट से सपा के उम्मीदवार रामभुआल निषाद को हराया। अब बात करते हैं साल 2017 की, जहां सांसद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए सांसदी से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें सीएम बनाया गया और खाली हुई गोरखपुर की लोकसभा सीट पर 2018 में उपचुनाव हुए, जिसमें सपा के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ल को 21,881 वोट से हराया। इस चुनाव में बसपा ने सपा के उम्मीदवार का समर्थन किया। बताया जाता है कि दलित और यादव वोटर का समीकरण बीजेपी के ब्राह्मण और ठाकुर पर भारी पड़ा और यहां खेला हो गया। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में सपा और बसपा के गठजोड़ से मिली जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ शक्तिपीठ की साख दांव पर लगी, क्योंकि यहां से जो योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने एक तरफा जीत का सिलसिला 1991 से लोकसभा चुनाव से शुरू किया था, उस पर 2018 के लोकसभा चुनाव में ब्रेक लग गया। बताया जाता है कि गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20 लाख वोटर हैं। इनमें कैंपियरगंज विधानसभा में 3.90 लाख, पिपराइच में 4.10 लाख, गोरखपुर शहर में 4.68 लाख, ग्रामीण में 4.22 लाख और सैजनवा में 3.82 लाख वोटर हैं। एक वक्त था जब गोरखपुर और उसके आसपास की सियासत ब्राह्मणों और ठाकुरों की जातिगत गोलबंदी के आधार पर चलती थी, लेकिन ओबीसी और दलित जातियों के उभार के बाद ये सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल गया। इस क्षेत्र में अब पिछड़े और दलित वोटर की बहुलता बताई जाती है। बताया जाता है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की है, विशेषकर गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज में। एक अनुमान के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ करीब 4 लाख निषाद जाति के वोट हैं। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके गोरखपुर लोकसभा सीट पर भोजपुरी एक्टर रविकिशन शुक्ल को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने सपा के कैंडिडेट रामभुआल निषाद को 3,01,664 वोट से हराया। जबकि इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही थी। अब आइए लोकसभा चुनाव 2024 पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यहां से काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पहली बार गोरखपुर ग्रामीण से कांग्रेस के टिकट पर 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और तो और इस चुनाव में काजल निषाद चौथे स्थान पर थी। तब भाजपा के टिकट पर विजय बहादुर यादव चुनाव जीतकर विधायक बने थे और यहीं से काजल निषाद की राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। फिर काजल निषाद ने साल 2022 में भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले विधानसभा में दोबारा भाग्य आजमाया और गोरखपुर के कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी, जहां एक बार फिर काजल निषाद को हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी ने 42,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन सपा से जुड़ने की वजह से अखिलेश ने उन पर फिर भरोसा जताया और गोरखपुर में 2023 में मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशी काजल निषाद को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें फिर मेयर पद पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने काजल निषाद पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में उन्हें जीत मिलती है या हार। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।